नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में 12 दिन शेष, चरम की ओर बढ़ा चुनाव प्रचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है भाजपा। और प्रदेश में इस बार 57,11,969 मतदाता कर सकेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में अब 12 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है और भाजपा व कांग्रेस के स्टार प्रचारक मैदान में डटे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित पार्टी के अन्य बड़े नेता प्रदेश में प्रचार अभियान को गति प्रदान कर रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े स्टार प्रचारक भी प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी व प्रियंका गांधी सहित कई अन्य शीर्ष नेताओं का भी प्रदेश में प्रचार के लिए आने का कार्यक्रम है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जगत प्रकाश नड्डा ने आज प्रदेश में 3 बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कांगड़ा संसदीय सीट के तहत फतेहपुर व चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और लोगों से पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज के पक्ष में मतदान की अपील की। नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने अपने स्वार्थ के लिए ही इंडी गठबंधन बनाया है। उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है और आज सभी विपक्षी दल नेतृत्व विहीन और नीति विहीन हो गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और हिमाचल प्रदेश में मोदी सरकार की मदद से सड़कों का जाल बिछाया गया है। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री उज्ज्वला जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। नड्डा ने मतदाताओं से पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और ये आंकड़ा भारत की बदलती छवि को दर्शाता है। जेपी नड्डा ने कहा कि एक ओर जहां भाजपा विकसित भारत के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं विपक्षी दलों का एजेंडा मात्र अपने परिवार का विकास करना है। बाद में उन्होंने शिमला संसदीय सीट के तहत अर्की विधानसभा क्षेत्र के कुनिहार में भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है और अब देश में विकास की राजनीति हो रही है। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं, गरीबों, शोषितों और पिछड़े वर्गों का विकास सुनिश्चित किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने भाजपा नेताओं पर महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा नहीं करवाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों की वर्षों से लंबित पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग पूरी की है और महिलाओं को 1,500 रुपये देने की गारंटी भी पूरी कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में रेल निर्माण के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय सेना को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने आज चिंतपूर्णी और जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्रों में 1 दर्जन से अधिक चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज भारतीय सेना दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देती है और भारतीय सेना की वीरता के चर्चे आज दुनिया भर में हो रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले पाकिस्तान का सीधा हस्तक्षेप होता था और आए दिन आतंकी घटनाएं, पत्थरबाजी व अलगाववाद की खबरें सामने आती थीं। लेकिन मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और चैन है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बिल्कुल बंद है और आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में सेना के लिए जो काम किए गए हैं वो पिछले 60 वर्षों में नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सेना की वर्षों पुरानी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में एक ओर जहां भारतीय सेना आवश्यक उपकरणों के लिए तरसती थी, वहीं मोदी सरकार ने सेना को सभी अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध करवाए हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर झूठे वायदे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक सरकार ने अपना एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को फॉर्म भरवाकर 1500 रुपये देने के नाम पर ठगने की योजना बनाई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आगामी चुनाव में 57,11,969 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जो पिछले लोकसभा चुनावों की अपेक्षा 7.16% अधिक है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनावों की अपेक्षा इस बार 3,81,815 मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 1,71,675 है, जो पिछले लोकसभा चुनावों की तुलना में 19,282 अधिक है। मनीष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 28,48,326 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 27,97,218 है। इसके अलावा इस बार 57,775 दिव्यांग मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जो वर्ष 2019 के मुकाबले लगभग 53% अधिक है। मनीष गर्ग ने बताया कि राज्य में इस समय 1,254 शतायु मतदाता हैं और 60,835 मतदाता 85 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत भरमौर में चुनाव प्रचार किया। महला पंचायत में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में मतदान की अपील की। अग्निहोत्री ने दावा किया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में राज्य के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया है और इसी के दम पर पार्टी चुनाव में जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता बदलाव चाहती है और इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आज मनाली विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में 10 में से 5 गारंटियों को पूरा किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुल्लू जिला में एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोलना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भाजपा पर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की नाकाम कोशिश करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के उद्देश्य से निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से लगातार मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। आज सुबह हमीरपुर में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता के संदेश को लेकर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस साइकिल रेस का शुभारंभ मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने उपायुक्त कार्यालय परिसर हमीरपुर में किया। इसके पश्चात मुख्य सचिव ने बी फिट जिम में फिट मतदाता देश का भाग्य विधाता कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया, जिसमें फिटनेस के साथ साथ युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्री व शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस प्रभारी रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिला के जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के अनेक स्थानों पर पार्टी प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के कारण सेब बागवानी हाशिए पर आ गई है और आयात शुल्क घटने से बागवानों की आर्थिकी पर बुरा असर पड़ा है। रोहित ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब की देनदारी देने में विफल रही है और वर्तमान राज्य सरकार ने 98 करोड़ की देनदारी का भुगतान कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने लोगों से पार्टी प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में मतदान की अपील की। इस मौके पर सीपीएम नेता राकेश सिंघा और संजय चौहान ने भी विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के अलावा 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने भाजपा पर भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा नेता चुनाव के दौरान असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं और धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। नरेश चौहान ने दावा किया कि जनता बदलाव की ओर बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के अलावा 6 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी जीत हासिल करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में 12 दिन शेष, चरम की ओर बढ़ा चुनाव प्रचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आरोप, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है भाजपा। और प्रदेश में इस बार 57,11,969 मतदाता कर सकेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।